our investment management, and today we will be discussing about investment management process. So what is the process of this investment, the whole scenario, कैसे होता है ये सारा. So we will be discussing in today's class. So this is investment management and the process of it. लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सीखी थी कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट होती क्या है. इस बार की क्लास में वी विल ट्राई टू लर्न व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, करना कैसे है. बहुत लोग कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट है, सोचना क्या है, ज़्यादा लगा देते हैं पैसे. नहीं, सोचना क्या है, ज़्यादा लगा देते हैं पैसे. दिस मेक्स अ वाइटल डिफरेंस इन मेकिंग योर मनी गाइज. क्योंकि ये क्लास इसलिए नहीं है कि हम लोग इसको लर्न कर रहे हैं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कि वी विल बी इम्बाइबिंग व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ टू इन्वेस्ट इट. और ये जो है ये सारा रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग से हम लोगों ने चलना है. सो वो जो रैशनल थिंकिंग है या वो लॉजिकल थिंकिंग है वो हमारी कैसे मूव करेगी. वी विल बी मूविंग विद द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हमने लास्ट टाइम सीखा था, पार्किंग आवर मनी विद सम ऑब्जेक्टिव. पैसा लगाना है, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ लगा रहे हैं. मैनेजमेंट, वी लर्नड व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रॉपर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. मेरे पास लाख रुपए हैं, मैं लाख रुपए से मैक्सिमम रिटर्न लेना चाहता हूं. अगर वो 20% है तो वो मेरी मैक्सिमम रिटर्न 20% आ जाएगी. सो आई वॉन्ट मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट, बट वट विल बी द प्रोसेस ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. करना कैसे है, क्या लॉजिकल रीजन क्या होगा, नंबर 1 किसको फॉलो करना है, 2 किसको फॉलो करना है, 3 किसको फॉलो करना है. तो वो मेरी जो फॉलो का जो तरीका होगा वो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में आता हूँ, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है. आप लोग क्लास अटेंड करते हो, आपका एक ऑब्जेक्टिव है. आप बीकॉम कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव है कि ग्रेजुएशन करना है, आगे कुछ बनना है. आप घर में कोई भी काम करते हो, मदर किचन में जाती है विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग टी और समथिंग. इट मीन्स वी हैव अ थॉट प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग एनीथिंग. उस ऑब्जेक्टिव को हम सामने रखते हैं. चाय पीनी है, हाँ जी, शुगर, हाउ मच शुगर डू यू वांट टू हैव इन योर टी. So you ask it, the objective is to give him or her satisfaction with regard to the tea which he or she has asked for. So the question comes, everything comes with an objective. So guys, when I'm talking about the process, the first process of this is that you must have to set your number 1 objectives. Objectives of your step ऑफ इन्वेस्टमेंट. आपका इन्वेस्टमेंट के स्टेप लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ले रहे हो आप. दूसरा कहते हैं जब आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव सेटअप हो जाता है, इस ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप रोड मैप बनाओगे, टू विच आई कॉल दिस रोड मैप एज पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट. What will be my policy? How will I go about it? पॉलिसी क्या है, पॉलिसी डायरेक्शंस हैं. आपको कल को ज़रूरत पड़ती है, आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आस्क फॉर पॉलिसी क्या है. हैव वी मेड एनी पॉलिसी ऑन दिस. पीछे साइबर क्राइम हुए, पीछे OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मूवीज़ आई, कई लोगों ने अपने कंटेंट शेयर किए, कुछ कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल थे. सो द फर्स्ट थिंग विच सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड फॉर, इज देयर एनी पॉलिसी मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन OTT कंटेंट. सो दे सेड गो फॉर मेकिंग अ पॉलिसी. पॉलिसी मीन्स डायरेक्शंस. सो व्हेन यू हैव द ऑब्जेक्टिव, you have to have the directions for that achievement of objectives. तो वो जो डायरेक्शंस आएंगी उसे रोड मैप कहिए, उसे आप अपनी पॉलिसी कहिए. वो सारा तब आएगा जब आपका ऑब्जेक्टिव होगा. अगर एक इंस्टीट्यूशन वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहता है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वुमेन को रिस्पेक्ट देना चाहती है, सो फर्स्ट व्हाट दे विल डू, दे विल मेक अ पॉलिसी टू हैव अ इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी. इफ दे डू नॉट वांट, दे विल हैव अ पॉलिसी ऑफ सेपरेशन. So directions, roadmaps will come on the basis of objectives of the particular task.
Similarly, when I'm saying is investment, I will have an objective of investment, then I will have a roadmap that is called policy of investment. Then third, as per my policy, I will go for security analysis. This is my third step. कहता है आई विल गो फॉर सिक्योरिटी एनालिसिस। कहता है मैंने रोड मैप बनाया, पॉलिसी बनाई, सिक्योरिटी एनालिसिस करूंगा। कैसे, कहाँ, किस तरीके से? आई विल बी टेकिंग इट इन डिटेल वन बाय वन। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी, रोड मैप के ऊपर भी, सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर भी। कहता है इन्वेस्टमेंट है क्या? पुटिंग माई मनी इनटू वेरियस alternatives available. कौन से alternative? Financial alternatives available, and these financial alternatives are called your investment securities. So I am saying before investing in that particular alternative, I will be going for analyzing a security, to which I call it as the third step of management, your investment management process, that is called security analysis. फोर्थ इज कहता वंस माई सिक्योरिटीज आर एनालाइज्ड, अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप होगा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। मुझे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना होगा। सो आई विल बी गोइंग फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ माई पोर्टफोलियो। Now my students will be thinking कि पोर्टफोलियो क्या होता है सर? पोर्टफोलियो कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज है। मैं हर बार एग्जांपल देता होता हूँ। ऑफिस जाने वालों के ऑफिस के अंदर फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज जाने वालों के कॉलेज के अंदर फ्रेंड्स होते हैं, सोसाइटी वालों के सोसाइटी में फ्रेंड्स होते हैं। एंड टू इंडिया, मोस्ट सेंसिटिव नेशन अबाउट द जेंडर्स, वुमेन, आई विल से ऑल पीपल वुड लाइक टू हैव 3-4 फ्रेंड्स in one go. They never have only one friend. The reason behind they say एक बीमार हो गया, एक उस दिन नहीं आया, how will I manage my office, how will I go to, मैं किसके साथ समय बिताऊंगा? I should have more friends, social, so that अगर एक चीज़ मेरी डूब जाती है in this investment scenario, मैं एक से ज़्यादा फ्रेंड्स का सर्कल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैंने एक सिक्योरिटी में पैसा लगाया, एक में लगाया, वो एक सिक्योरिटी फेल हो गई। फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल नो 2008-9, 2013-14 रियल एस्टेट मार्केट बुरा हाल था। जिन लोगों ने सिर्फ रियल एस्टेट में पैसा लगाया था, दे वर दी वर्स्ट हिट एट दैट टाइम एंड दे वर फेसिंग एक्यूट मनी प्रॉब्लम्स। व्हाई? बिकॉज होल मनी दे पार्क्ड इन वन सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड रियल एस्टेट. So when you are saying process of investment, you have to identify various securities. अलग अलग पैसा लगाना है. तो when you are putting your money separate in separate securities, मतलब एक से ज़्यादा सिक्योरिटी में पैसा लगाना कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पोर्टफोलियो कहलाएगा. डू नॉट पुट all eggs in one basket. Eggs refers to your money, basket refers to your security. So सारा पैसा एक सिक्योरिटी में मत लगाएं. एक से ज़्यादा सिक्योरिटी में लगाएंगे उसे क्या कहेंगे? पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. और उसके बाद उसका क्या होगा? एग्जीक्यूशन. मतलब कंस्ट्रक्ट करते हुए उस पोर्टफोलियो के अंदर जो भी ट्रिगर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको एग्जीक्यूट करना है, काम करना है, उसको देखना है एंड फिर पोर्टफोलियो को एग्जीक्यूशन मतलब कंस्ट्रक्ट करके एग्जीक्यूशन की तरफ. आई विल गो इन डिटेल विद दिस. नाउ द फिफ्थ इज, कहता है आपने पोर्टफोलियो बना लिया, कंस्ट्रक्ट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया. कहता है टाइम टू टाइम उस पोर्टफोलियो को आप क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे. रिव्यू ऑफ पोर्टफोलियो. रिव्यू का मतलब क्या है? इज माई पोर्टफोलियो गोइंग राइट? क्या जो मैं पोर्टफोलियो बनाया है अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आई एम लुकिंग एट दोज. अब कहता है वो जो रिव्यू करूंगा मैं, उस रिव्यू के बेसिस के ऊपर आई विल गो फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ माई पोर्टफोलियो. परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो. So why I am doing this? I am trying to go for understanding. कहता है I thought with an objective of 20% earning. क्या मुझे 20% earning आई?
उस पोर्टफोलियो से या नहीं आई। अगर आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो क्या मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल दीज डेज आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट, मैंने लेट अस सपोज आई वॉज हैविंग अ आई ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज, थिंकिंग दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज विल गो हाई बिकॉज इट टच्ड 1800 मार्क अराउंड 1860 1870, पीछे 15 दिन पहले इसने टच किया। आई वॉज थिंकिंग it will stay there, once it will go it will touch 2500, so 1800 से 1900 हुआ, 1900 से 2000 हुआ। I was thinking my planning is going right। 2000 के बाद ये 2100 हुआ, 2100 का एंड टच करके वापस आ गया, आज फिर ये 2000 पे है। सो आई वॉज फाइंडिंग कि यार क्या हो रहा है, इट्स कमिंग डाउन, वाई इट इज कमिंग डाउन, इट शुड गो हाई। सो मेरी थॉट में उस चीज में डिफरेंस आ गया। अब आई विल एनालाइज वाई, मैं परफॉर्मेंस का रिव्यू भी करूंगा, शॉर्ट टर्म भी करूंगा, लॉन्ग टर्म भी करूंगा। लॉन्ग टर्म में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें बैठा रहूंगा, मुझे पता है दिस कंपनी विल ग्रो एंड आई विल अर्न। बट इफ आई एम इनटू अ शॉर्ट टर्म प्लेयर देन आई हैव टू रीथिंक। तो मैं परफॉर्मेंस का क्या कर रहा हूं, अप्रेजल कर रहा हूं। अब कहते हैं कि परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई कर ली, अप्रेजल हो गया, उसके बाद का स्टेप होता है करेक्शन करना। परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का फायदा क्या है? कहता है फायदा तब है जब आप उस परफॉर्मेंस को अप्रेज करके उसका रिवीजन करें। सो माय लास्ट स्टेप विल बी रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। रिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब है मैंने एक पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगाया, उसमें पैसा लगाने के साथ जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। नाउ आई विल टेक आउट माय मनी फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव एंड आई विल कम बैक टू द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, जो कंपनी सिक्योरिटी मेरा उसमें पैसा वापस कर देगी। फॉर एग्जाम्पल नज़ारा टेक्नोलॉजी का IPO है, अभी ये पीछे आया था नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का IPO, अराउंड 1100 के आसपास था जब IPO सब्सक्राइब हुआ है। 1.75 टाइम्स बेटा ये IPO सब्सक्राइब हुआ, लोगों ने बहुत पैसा लगाया। आज जब IPO की लिस्टिंग हुई और इसका जो प्राइस खुला है बेटा वो 1900 के ऊपर खुला है, 1941 के ऊपर सेटलमेंट हुआ है BSE की मार्केट के अंदर। एंड इट हैज़ गिवन रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स अराउंड 79% इन वन गो, रफली 80% का रिटर्न हो गया बेटा। सो यू ऑल कैन आइडेंटिफाई 80% रिटर्न इन वन गो, व्हाट एल्स अ पर्टिकुलर इन्वेस्टर वांट। 80% का मतलब हो गया अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है, इसका 80% कर लें, दैट इज 80,000। सो योर इन्वेस्टमेंट गेव यू रिटर्न ऑफ 1,80,000, वापिस आ गया। 1 लगाया, वापिस कितना आया, 1,80,000। 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था, 80,000 आपकी रिटर्न हो गई। सो बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप इमीडिएटली बस गुडी थिंग्स देखो और उसके ऊपर लगा दो। क्या आपका ऑब्जेक्टिव था IPO में लगाने का? क्या आपको डाउट था कि ऑब्जेक्टिव इस IPO में मैं लगाऊंगा, ये IPO सही है या नहीं सही है? मैंने नहीं लगाया, मेरा ऑब्जेक्टिव इससे ये IPO मैच नहीं कर रहा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंट है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव। अब कहते हैं ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव है एक गोल जिसको मैंने अचीव करना है। मैं दिल्ली के लिए जा रहा हूं तो दिल्ली पहुंचना मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैंने यहाँ पैसा लगाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुझे आज ही पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि आज वाले पैसे में अनसर्टेनिटी हो सकती है, बट मुझे वो पैसा चाहिए जो मेरा शॉर्ट ग्रो करे ही करे। उसको कैसे पकड़ूंगा ये मेरा एनालिसिस होगा। तो उसमें मैं किस तरह का इन्वेस्टर हूं वो डिसाइड करेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो होगा आपका एम क्या है, आप क्या चाहते हो, किससे? अपनी इन्वेस्टमेंट से। आपको वो ऑब्जेक्टिव सेट करना है जिस थॉट के साथ यू हैव एंटर्ड इनटू द मार्केट। इन सिंपल वर्ड्स, एन ऑब्जेक्टिव इज ए पर्पस for which the process of doing things would be initiated। क्यों कर रहा हूं? पर्पस है ये करने का, वो जो पर्पस है वो ऑब्जेक्टिव है। आप लोग जो क्लास में इसे अटेंड कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है क्लास में से लर्न करना।
किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है अटेंडेंस गेन करना। एवरीवन कम्स विद अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। सो जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो जो है उस हिसाब से डील करेगा। जिसका अटेंडेंस ऑब्जेक्टिव होगा वो क्लास का कैमरा ऑन करके छोड़ देगा या बंद करके वो छोड़ देगा, लिसनिंग होती रहेगी। जिसका ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का वो फोकस रखेगा, साथ के साथ अपना दिमाग भी लगाएगा कि सर क्या कह रहे हैं। डिपेंड कर गया। कहता है इसके अंदर अब आपके ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई कैसे करूं, इसको मैं बोलता हूं कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव जब इन्वेस्टमेंट के अंदर करते हो तो इसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में डालना है। दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है? देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव, वन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। कहता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो इट इज इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ मनी सो काइंडली हैव इट इन टर्म्स ऑफ मनी एस्पेक्ट ओनली। इसलिए बोला गया क्वांटिटेटिव, नंबर्स में इसे एक्सप्रेस करो। और जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स के दो पैरामीटर्स होते हैं, आर एंड आर। आर एंड आर का मतलब क्या है? फर्स्ट आर रेफर्स टू रिटर्न, आप कितने रिटर्न के साथ मार्केट में घुसना चाहते हैं, एंड सेकेंड इज कितने रिस्क को लेना चाहते हैं। क्योंकि द मोर यू पुट योर मनी इन एन इन्वेस्टमेंट, उसके साथ इम्प्लाइड है कि आपने एक थॉट रखा है। वो थॉट क्या है? रिटर्न कमाने का। बट उस रिटर्न के साथ अपने आप एक थॉट क्रिएट हो रहा है, वो है रिस्क का। आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितने रिटर्न गेन करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे दे यूज्ड टू कीप द मनी सेफ। वो कहते थे नो आई विल नॉट टेक रिस्क, नो प्रॉब्लम, रिटर्न कम आएगी चलेगा, बैंक में रखेंगे, साल के 5 रुपए 100 रुपए के ऊपर ब्याज मिलेगा चलेगा, बट आई डू नॉट वांट टेक रिस्क, डूब गया तो, इसलिए सेफ। कहता है तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कैसे होता है? आई एम प्रपोजिंग सम क्वेश्चंस टू यू, जस्ट मेक श्योर कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। नंबर 1, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? वाई एम आई पुटिंग माई सिक्योरिटीज, माई हार्ड एंड मनी इन सिक्योरिटीज। मैं सिक्योरिटीज में पैसा क्यों लगाना चाहता हूं? इसके 2-3 रीजन है। कहता है इसलिए क्योंकि लोग मुझे ज्यादा अच्छी रिटर्न नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स में पैसा रखो, 100 रुपए के ऊपर 6% ब्याज मिल रहा है, साल का 106 रुपया मिलेगा। बट वही 100 रुपए की जो चीज है वो 1 साल बाद 110 रुपए की हो रही है, 4 रुपए नुकसान हो रहा है। दूसरा, मैं बैंक में रखता हूं, बैंक डूब रहे हैं, मेरे लिए प्रॉब्लम है, पैसा डूब ना जाए, आई एम अफ्रेड ऑफ। तीसरा, इफ आई गो टू रियल एस्टेट मार्केट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रियल एस्टेट में जाके कुछ खरीद सकूं, दैट इज माई लिमिटेशन। चौथा, मुझे लगता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मार्केट आर मोस्ट लिक्विड, जब दिल करा पैसा निकाल लो, जब दिल करा पैसा लगा लो। सो मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरी थॉट क्या है उस इन्वेस्टमेंट को, सिक्योरिटी को, पैसे को उस सिक्योरिटी में लगाने के लिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, क्या मैं रेगुलर इनकम चाहता हूं, डिविडेंड इनकम चाहता हूं कंपनीज में लगा करके, या मैं कैपिटल गेन मतलब लॉन्ग टर्म में शेयर खरीद लिया, पड़ा है, 10 साल पड़ा रहेगा, 10 साल बाद में उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपनी रिटर्न देखूंगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों CNBC ऐसे करके इन्वेस्टमेंट चैनल्स देखते होंगे। उन चैनल में एक कॉलर, वो ना टैक्स गुरु करके एक कॉलर ने कॉल किया, कॉलर का टाइम था, एक्सपर्ट बैठा हुआ था। सो ही नरेटेड अ स्टोरी। कहता है कि मेरे दादाजी को बीमार हो गए, कोमा में चले गए। सो ही डिड नॉट रिकवर फ्रॉम कोमा बट ही स्टेड अलाइव। कोमा में थे, मेरे फादर साहब ने दादाजी की सेवा की, बट ही डिड नॉट गेट वेल, एंड बाय द टाइम माई फादर एक्सपायर्ड, बट माई ग्रैंड फादर वॉज इन कोमा, एंड आई स्टार्टेड केयरिंग माई फादर, grandfather. Eventually, luckily, with a good luck, with the hard work of the grandson, my grandpa came out of the coma. And he said, beta, I have been stayed in the coma for so long, so I don't have anything to give you, but these are the shares of MRF Tires, 1000 shares, which I bought when I was young in my life, and these are into the paper form. अब तो डीमैट फॉर्म आ गया है, पेपर फॉर्म में आप देख लो इसका क्या हो सकता है। 1000 शेयर्स ऑफ MRF। कब खरीदे, कितने साल पहले? मैं यहां पर आपको थोड़ा सा दिखना चाहता हूं। 1000 शेयर्स ऑफ MRF
जरा गूगल करके देखें एमआरएफ के शेयर का प्राइस क्या है। जस्ट गूगल करके चेकआउट करो एंड लेट मी नो कि एमआरएफ के शेयर का प्राइस क्या है। सो यू विल फाइंड इट्स टचिंग अराउंड 84,500। थैंक यू समर्थ। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 84,500 एक शेयर, और उसके पास कितने थे 1000 शेयर्स। कितनी पैसे की उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई बेटा। और जब ये स्टोरी आई थी तब एमआरएफ का शेयर 60,000 का था। नाउ यू कैन जस्ट चेक आउट कैपिटल गेन, हुपिंग कैपिटल गेन, बट काफी लंबे समय के लिए वो पैसा रखा गया। मेरा क्वेश्चन वही आया, आप ऑब्जेक्टिव क्या है? रेगुलर इनकम चाहते हो या इसको रख के भूल जाओ एंड फ्यूचर में देखो आपके ग्रैंडसन के मजे लग गए, बट ग्रैंडसन ने सेवा भी की, बट यू हैड समथिंग टू गिव टू योर ग्रैंडसन। नाउ व्हाट इज, क्या आप पैसा लगा रहे हो फ्यूचर नीड्स के लिए लगा रहे हो या प्रेजेंट नीड के लिए लगा रहे हो? प्रेजेंट नीड्स मतलब 3-4 महीने बाद, 5-6 महीने बाद मुझे इसे बेच देना है और मुझे पैसे वापस ले लेने हैं, जो रिटर्न आ गई वेल एंड गुड। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट करना तो नहीं है? आज की डेट में देयर आर मेनी पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट विद अ पर्पस, एंड दैट पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज कि इस तरीके से पैसा लगाएं सो दैट फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना हो, because pensions are over. They believe that after 60 what will we do? Our children will be needing money for their lot of requirements. कोई डॉक्टर बन रहा है तो 1 करोड़ के करीब लग रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है तो पता नहीं 1 करोड़ से तो कितने ज़्यादा पैसे लग रहे होंगे। So everybody is thinking कि I will have needs for my kids in future. How will I handle? So that handling is important. So they are thinking कि हम इसको कैसे handle करें। Now Dinesh is saying, sir, I think we have to understand the role that our investments play in our current and future cash flow. बेटा दिनेश आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस एंगल से भी आप इसको पकड़ो कि जी आपने स्टार्ट कैसे किया था, स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या था। क्योंकि आपकी इवैल्यूएशन, आपकी रोड मैप, आपकी डायरेक्शन, आपका सारा डिसीजन आपके ऑब्जेक्टिव पे मैटर करेगा कि आप किस तरीके से जाना चाहते हो। सपोज इफ यू विश टू गो टू दिल्ली बट यू वांट दिल्ली वाया उत्तर प्रदेश, सो यू विल हैव अनदर ऑब्जेक्टिव। यू वांट टू गो टू दिल्ली वाया हरियाणा, क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां पर काम है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स बेटा। सो डिपेंड करता है आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हो, लॉन्ग टर्म में जा रहे हो। आई विल गिव यू वन थिंग एज अ मैटर ऑफ एडवाइस, स्टॉक मार्केट में कभी भी नहीं घुसना विद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। क्यों? इट्स काइंड ऑफ अगर आपको नॉलेज नहीं है, मार्केट के मूड का डिपेंडेंसी नहीं पता, यू विल ऑलवेज बी इन ट्रबल। बेटर इज दैट यू हैव योर थिंकिंग विद अ पर्टिकुलर थॉट कि मेरे पास इतना टाइम जरूर होगा, इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग, मेरा पास वो पैसा सेपरेट है। इसीलिए फर्स्ट हैव द मंत्रा ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। कभी भी योर रिक्वायर्ड मनी शुड नॉट बी इन्वेस्टेड इन मार्केट। आई एम सेइंग रिक्वायर्ड, एसेंशियल, डेली नीड, एनीथिंग विच यू से, yes, have it surplus money in your investment so that if you lose that money you will not have a feeling of fear. Now how will I run my house? अब यहां पर मैं आपको इसके साथ भी बात करूंगा। सरप्लस मनी के अंदर भी एक कंसेप्ट आता है। वो सरप्लस मनी के अंदर कंसेप्ट आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यू माइट हैव रेड अ बुक अबाउट ऑफ मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड। Robert Kiyosaki, from a book that Rich Dad Poor Dad, he says that first save, then spend. What generally we all don't do like this. We do like this: spend, then left is saved. So we generally do this. पैसा आया, सैलरी आई, प्रॉफिट्स आए, बिजनेस से पैसा कमाया, हम खर्चा करते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं, स्पेंड करते हैं। जो बच जाता है, व्हाटएवर इज लेफ्ट, दैट इज सेव्ड। Robert Kiyosaki, the author of the Rich Dad Poor Dad, he says that don't go like this, go like this. Whatever you have earned, first save a portion of that earned, and then whatever is left, that should be spent.
वाई? इट विल गिव यू हाउ टू एडजस्ट इन अ लिमिटेड मनी। अगर आप इसको सेकंड तरीके से करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू हैव एडजस्टमेंट। तो रेगुलरिटी किस में चाहिए? ना कि स्पेंडिंग में, रेगुलरिटी चाहिए सेविंग में। एक इतना पोर्शन आपके उससे कट जाए, दैट इज वाई सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, सिप बोलते हैं, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। कि मैंने क्या किया, अपने सैलरी, अपने प्रॉफिट, अपने बैंक अकाउंट में एक चेक लगवा दिया, हर महीने इस डेट को 10, 15, 20 को वो पैसा मेरे अकाउंट से कट जाएगा। आई डोंट नो, पैसे ने कटना ही कटना है, रेगुलर है। तो आपको खर्चे, आपको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये चीज करोगे देन यू विल मेक द थिंग्स हैपन। दैट्स वाई मैंने आपको वन इडियट वाली वो दिखाई थी, उसमें देखिए वो छोटा सा बच्चा है, बट उसकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को आप फॉलो करें कि वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस तरीके से हैंडल कर रहा है। उसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है पॉलिसी, रोड मैप। कि रोड मैप, पॉलिसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि पॉलिसी के ऊपर भी हमारा एक लंबा थॉट जाएगा। आई वुड इनवाइट द क्वेरीज कि अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अगर किसी ने कोई क्वेरी पूछनी है, कि ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में कुछ और, बिकॉज रिमेंबर, एक तो फाइनेंशियल प्रिंसिपल 2 याद रखें, मैं सम अप कर रहा हूं, बाय द टाइम यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। पहला है आपका पैसा सेव पहले हो, स्पेंड बाद में हो, या इसको ऐसे कह लीजिए, डू नॉट स्पेंड फर्स्ट एंड देन लेफ्ट इज सेव्ड, कहिए इसको फर्स्ट सेव देन स्पेंड। इससे डिसिप्लिन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा। सेकंड, जो पैसा सेव किया दैट मनी शुड बी इन्वेस्टेड विद अ थॉट, ये हैम्पर ना करे आपकी रेगुलर जिंदगी को, जो आप जी रहे हो उसके स्टाइल को। सरप्लस मनी, कल को कई बार क्या होता है, मार्केट अप्स एंड डाउन्स जा रही है, आई हैव पार्क्ड माई मनी, इन्वेस्टेड माई मनी इन द मार्केट, राइट नाउ मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैं कुछ भी हलचल नहीं देख पा रहा। रीजन बिहाइंड, स्टॉक्स 200 पॉइंट बढ़ते हैं, 200 पॉइंट नीचे आ जाता है, सेंसेक्स निफ्टी बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है, मेरा पोर्टफोलियो के ऊपर इफेक्ट ही नहीं आ रहा, एंड मेरी जो रिटर्न का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो रहा। किसी केस में मुझे रिटर्न का ऑब्जेक्टिव 5 दिनों में अचीव हो रहा है, किसी केस में मुझे लंबा जा रहा है। सो इफ आई एम वरीड कि यार मुझे तो 4 महीने बाद बेचना था, माई गॉड नाउ व्हाट टू डू, आई विल बी इन ट्रबल। अगर मुझे वो नहीं करना है, पड़ा रहने दो यार, नो टेंशन एट ऑल, डूब गया नहीं डूबा गया, मैंने बेचा ही नहीं, इट्स अ नोशनल लॉस। अब मेरा घर 1 करोड़ का हो, 1 रुपए का हो, मैंने बेचना ही नहीं है, नोशनल लॉस है। क्यों? बिकॉज आई कैन बियर इट, पड़ा है पैसा, इन्वेस्टेड है, जब मार्केट मूव करेगी आई विल अचीव माई ऑब्जेक्टिव, मुझे रिटर्न्स मिलेंगी, मैं तब बेचूंगा, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव, आई विल वेट फॉर दैट। सो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वी विल बी गोइंग फॉर नेक्स्ट इन रोड मैप और पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच।